दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से कराने जा रहे हैं, उनका नाम है शहजाद मोहम्मद खान। शहजाद मोहम्मद खान को न सिर्फ पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया जानती है। ये बहुत बड़े बड़े ओहदे पर फायज रहे, एडमिनिस्ट्रेटर रहे और बहुत सारा काम इन्होंने देश के लिए अंजाम दिया है। ये वाइस प्रेसिडेंट चुने गए 2 बार, और यहाँ जो उनकी कारकर्दगी रही वो सभी को मालूम है। आज मैं इनसे शहजाद साहब आपसे ये जानना चाहूंगा, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको कहीं जाना भी है और आप मसरूफ भी हैं, लेकिन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है इसलिए इस पर आपसे बात करना जरूरी है और शायद आपसे बेहतर कोई जवाब दे नहीं सकता। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पिछले 6-8 महीनों से बहरान का शिकार है और क्या हुआ मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अपना वर्डिक्ट सुनाया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो वर्डिक्ट क्या है और किसके फायदे के लिए है और उससे मेम्बरान को क्या सहूलत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस साहब। मैं ये अर्ज करूंगा कि इस टाइम हम उसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं जो लास्ट ईयर मई में, और जैसे जनरली कहा जाता है कि वी हैव रीच्ड टू स्क्वायर वन आफ्टर 11 months ऑफ लिटिगेशन। वी आर अगेन बैक टू द सेम वर्ड, क्योंकि ये लिटिगेशन जो शुरू हुआ था एक 52 लोगों ने रेक्विजिशन दिया था प्रेसिडेंट साहब को कि एक जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई जाए, स्पेशल जनरल बॉडी, जिसमें हम MOA में कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज करना चाहते हैं। As per MOA, it was signed by 52 members, which is the required number to requisition a meeting. उसके तहत प्रेसिडेंट साहब ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग का नोटिस इशू किया। उसमें जो यही रखा कि भाई लोगों का रिक्विजिशन आया था और ये इन्होंने अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं, इसलिए नोटिस वाज सेंट टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द जनरल बॉडी, सभी मेंबर्स को। जब ये तो था नहीं कि जिसने वो नहीं दिया है, और डेट और टाइम फिक्स हो गया था। डेट और टाइम फिक्स हो गया था, नोटिस इशू हो गया था। मुझे याद है कि शायद 23 मई को ये मीटिंग होनी थी, 23 मई 2023 को 3 बजे, और स्पीड पोस्ट से, व्हाट्सएप से, ईमेल से सबको नोटिस चले गए। इसी बीच में ये डेवलपमेंट होता है कि कुछ लोगों का कहना ये था कि मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती है और पहले ये रिक्विजिशन बोर्ड में रखा जाएगा और बोर्ड अगर ये तय करेगा कि मीटिंग बुलाई जाए तभी बुलाई जा सकती है। शहजाद साहब, क्या ये ट्रेडिशन रहा है कि जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने के लिए बोर्ड की अप्रूवल जरूरी है? एक्चुअली ये जनरल बॉडी मीटिंग नहीं थी, ये स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग थी जी। और जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी याददाश्त में, हो सकता है जब मैं यहाँ इन्वॉल्व नहीं था उससे पहले हुआ हो, कोई SGBM यहाँ पर नहीं हुई, मगर प्रैक्टिस का सवाल नहीं है। वी हैव टू गो बाय द MOA प्रोविजंस। MOA प्रोविजंस में ये है कि अगर 52 लोग रिक्विजिशन करेंगे मीटिंग, तो प्रेसिडेंट साहब को मीटिंग बुलानी होगी। इट इज मैंडेटरी, और देयर इज नो ऑप्शन एंड देयर इज नो jurisdiction of DOT or anybody else to stop that meeting or to any way say कि it has to come first to the board. तो बोर्ड के कुछ मेंबरान का कहना ये था कि ये मैटर पहले बोर्ड में आना चाहिए, पहले बोर्ड से क्लियर होना चाहिए, और अगर बोर्ड क्लियर करता है कि हाँ ये मीटिंग बुलाई जा सकती है, जब बुलाई जाए। प्रेसिडेंट साहब का और मेरा इसमें ये व्यू था, ही वाज प्रेसिडेंट, आई वाज वाइस प्रेसिडेंट, हमारा व्यू ये था और कि ये मीटिंग, और एक ट्रस्टी अबूजर हुसैन खान और एग्जीक्यूटिव कमेटी के चारों मेंबरान, जो 3 मेंबरान थे उस टाइम पर, उनका सबका व्यू ये था कि जब एक बार रिक्विजिशन आ गया है तो प्रेसिडेंट को मीटिंग बुलानी जरूरी है, मैंडेटरी है, प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं और बोर्ड का इसमें कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो प्रेसिडेंट साहब ने उस मीटिंग को कॉल कर लिया और मीटिंग से एक दिन पहले अचानक ये पता चला कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल हुआ और कुछ हमारे 2 लाइफ मेंबर्स ने उस केस को फाइल किया और उसमें ऑनरेबल
जस्टिस ने इस मीटिंग को स्टे कर दिया। सर वो ये जो दो लोग थे, आप उनका नाम बता सकते हैं? नहीं, वो तो सबको पता है नाम, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। एवरी मेंबर ऑफ ये जो दो मेंबर्स थे जिन लोगों ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया, ये क्या खुद से इन्होंने फाइल किया था या कुछ और लोग भी थे इनके साथ? मैं वो नहीं कह सकता। एक्चुअली इट वाज ए सिविल सूट, इट वाज नॉट ए रिट पिटीशन, इट वाज ए सिविल सूट। और दो लाइफ मेंबर्स ने जो नॉर्मली इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं है, और वो अभी 2 या 2.5 साल पहले मेंबर्स बने थे। उन्होंने ये सूट फाइल किया और उस सूट में उन्होंने कई चीज़ें रखी, जिसमें एक ये था कि यहाँ पे बहुत मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाए। यहाँ पर ये मीटिंग हो रही है जो इलीगल है और उसमें ये मेंबरान कुछ चीज़ें पास कराना चाहते हैं, इसलिए उस मीटिंग को रोका जाए। यहाँ पे फाइनेंशियल ऑडिट कराया जाए, और उन्होंने 5-6 प्रेयर्स उसमें की। वो केस फिर शुरू हो गया, फिर वो मीटिंग नेचुरली स्टे हो गई। उसके आप ये मानते हैं कि ये जो प्लीज वहां पर इन लोगों ने दिया वो मिसलीडिंग था, कोर्ट को मिसलीड किया गया क्योंकि ये फैक्ट्स नहीं थे, या फैक्ट ये नहीं, ऑनरेबल कोर्ट को मिसलीड किया गया बहुत सी चीज़ों पर उस डेट पर, और ये कहा गया कि ये रेक्विजिशन वैलिड नहीं है और बहुत सी बातें। खैर, उसके बैकग्राउंड में हम नहीं जाएंगे, हम तो ये देखेंगे कि उसका आउटकम क्या हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो उसके बाद ये हुआ कि वो मीटिंग स्टे हो गई और केस शुरू हो गया ऑनरेबल सिंगल जज की कोर्ट में, और ऑनरेबल सिंगल जज के यहाँ बहुत सी हियरिंग्स हुई और उसमें यही सब डिस्कस हुआ। उसमें ये था कि इन प्लेंटिफ्स ने, 2 प्लेंटिफ जो थे, इसमें इन्होंने प्रेसिडेंट साहब को पार्टी बनाया था और 4 बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को भी पार्टी बनाया था एज रेस्पोंडेंट। उसके बाद इसमें प्रेसिडेंट साहब की एप्लीकेशन पे सेक्रेटरी और ट्रेजरर जो उस टाइम के थे वो भी पार्टी बन गए। उसके बाद एक एप्लीकेशन मूव हुई मेरे साइड से और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान की साइड से कि क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी के अगेंस्ट भी चीज़ें कही गई हैं, तो इसलिए एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान भी पार्टी बनना चाहेंगे, तो फिर हम लोग भी इसमें पार्टी बन गए। तो मुख्तलिफ डेट्स पे हियरिंग होती रही, और जैसा आप सब लोगों को पता है कि 10 अक्टूबर को एक जजमेंट आया ऑनरेबल सिंगल जज का, और उन्होंने एक ऑनरेबल ऑब्जर्वर अपॉइंट किए कि ही विल बी द हेड ऑफ ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, and board of trustees and executive committee will assist head of administration और only observer? नहीं, उनका डेजिग्नेशन तो ऑब्जर्वर है, मगर उसी ऑर्डर में एक क्लॉज थी कि ही विल बी द इंचार्ज ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ IIS, ये भी एक उसमें डायरेक्शन। और उसमें ये हुआ कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और EC की जो मिनट्स में भी सबमिटेड टू ऑब्जर्वर फॉर अप्रूवल। दूसरा मेंबरशिप ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट। ऑब्जर्वर साहब को जो डिप्यूट किया गया, अपॉइंट किया गया, तो अकेले यहाँ आए या उनकी टीम भी आई थी साथ में? नहीं, पहले तो ऑब्जर्वर साहब अकेले आए, फिर ऑब्जर्वर साहब ने एक एप्लीकेशन, उसमें कोर्ट ऑर्डर में ये था कि ऑब्जर्वर विल बी असिस्टेड बाय 1 पर्सन, जिसका सिलेक्शन वो खुद करेंगे। वो था। फिर ऑब्जर्वर साहब ने एक एप्लीकेशन दी कि 1 नहीं, आई नीड 2 पीपल, तो देन ऑनरेबल कोर्ट अलाउड 2 पीपल, सो दे जॉइन लेटर आफ्टर आई थिंक अबाउट 20 डेज। उसके बाद ये मैटर चलता रहा और जब 10 अक्टूबर का जजमेंट आ गया, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये होल्ड किया कि SGBM नहीं हो सकती है, क्योंकि और SGBM का उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया ऑनरेबल सिंगल जज ने, उन्होंने AGBM कहा कि AGBM हो सकती है, मगर एक पर्टिकुलर एजेंडा अबाउट द एज ऑफ ऑफिस बेयरर्स विल नॉट बी टेकन अप, एंड देन ऑनरेबल सिंगल जज अपॉइंटेड लर्नड ऑब्जर्वर to see the overall management and do the membership audit, financial audit and other things. So it is started. Now the matter then reached the division bench. Now the Honorable Division Bench has given a judgment where the Honorable Judges have allowed SGBM to take place on... No, before that, Shahzad sir, my question is that how the 6 BOT members continue to function and continue to work with the support of the observer. How this happened? नहीं, ऑब्जर्वर जब नहीं थे, वो जो मैटर है कि 6 BOT persons were working and they were exercising all the powers of Board of Trustees, that was between the date when the suit was filed on 22nd May and the 10th October
when the judgment was delivered. That is a period in which actually nobody should have functioned because the president had not called any meeting, vice president had not called any meeting, but some members of the board of trustees, they were having their meetings, taking decisions, and that matter was brought to the notice of court also. उस पीरियड में क्योंकि प्रेसिडेंट उन मीटिंग्स को डायरेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि एमओए में ये है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग जब ही हो सकती है जब प्रेसिडेंट उसका मीटिंग फिक्स करेंगे, और उसमें उन लोगों ने बहुत से डिसीजंस लिए जो हमारी नज़र में दे आर टोटली इन वायलेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 10 अक्टूबर के बाद तो सिचुएशन चेंज हो गई। 10 अक्टूबर के बाद द बोर्ड बिकेम फंक्शनल अंडर ऑब्जर्वर। 10 अक्टूबर के बाद तो जो मीटिंग्स हुई वो तो ऑब्जर्वर साहब ने कॉल किया। हाउ इट वाज मेंशन्ड इन द वर्डिक्ट? हु 6 BOT members? No, it's not the question of 6. BOT was already continuing. BOT was already continuing throughout the... Then why not executive members? Executive was also continuing. BOT was continuing. Executive was continuing even before 10th, even after 10th. Their term has expired just now, 9th January. They were continuing. There was no rest. But the meetings were held only of 6 people of BOT. That's what I am to say. They were continuing. But 6 BOT members were holding meetings saying that we are the majority. Out of 7 we are 6 and president का term खत्म हो गया है 15 जून को. Vice president doesn't come when we call for the meeting. My stand was that they cannot call the meeting unless it is directed by the president or in the absence by the vice president. तो ये problem, ये issue था. My question to you is, which is a very serious question, that as you said right now, that these 6 BOT members took several decisions which were against the MOA. So, I mean, how could it happen, and why you people didn't bring it to the notice of the court? No, it was brought to the notice of the court. The matter is still sub judice because the original suit is still pending. And on those things, the decision of Honorable Single Judge, whenever Honorable Single Judge will dispose of the suit, because final disposal of the suit तो अभी हुआ ही नहीं है ना. That matter is still pending before the Honorable Court. Then Single Judge permitted the AGBM but put certain restriction on the agenda. Then 3 appeals were filed against this decision and on various grounds, on separate grounds. Who filed these? One appeal was filed by Mr. Jamshed Zaidi. Another appeal was filed by Mr. Bahar Barki and other executive members. Third appeal was filed by Mr. Sirajuddin Qureshi, and all the 3 appeals were having different prayers, and these appeals were heard by the Honorable Division Bench. Now the judgment finally has come. और ये बड़ा एक रिकॉर्ड केस है कि इसको 11 months के पीरियड में 9 हाई कोर्ट के जजेस ने सुना है. It's a record, I think. Maybe there may be few such cases in Delhi High Court which have been heard by 9 judges in a period of 11 months. Great. Would you please elaborate to the members that what was the main points in the appeal? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि अब जो जजमेंट आया है इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है, जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन था जिसके बेसिस पे दिस डिस्प्यूट स्टार्टेड, क्योंकि कुछ BOT मेंबर्स का कहना ये था कि BOT इज सुप्रीम, नॉट द जनरल बॉडी, एंड एनीथिंग विच विल कम इन जनरल बॉडी फर्स्ट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड. एनी एजेंडा of general body or SGBM particularly has to be approved by the board. And once general body passes anything, that again has to come to board for final approval. मतलब जनरल बॉडी जो 4000 मेंबर्स की है वो कोई अगर डिसीजन भी लेगी तो वो डिसीजन भी बोर्ड में आएगा, और अगर बोर्ड उसको ओके करेगा तब वो ओके होगा. अगर जनरल बॉडी MOA को किसी पॉइंट पे अमेंड करना चाहती है और वहाँ पे एक मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास हो जाता है 75% की जो उसका रिक्वायरमेंट है, तो वो भी फिर बाद में बोर्ड में ही आएगा और बोर्ड के 9 लोग उसको देखेंगे, 7 ट्रस्टीज और एक वाइस प्रेसिडेंट, मतलब 9 लोग जो हैं वो सुप्रीम होंगे, ना कि 4000 लोगों की जनरल बॉडी. तो वो ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ने बड़ा एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया है. And I must compliment that it is a very well written judgment. I have seen very few, there are good judgments, but this is one of those
good judgments where honorable judges has done lot of research and have understood the practice and provisions of MOA of Islamic Center. और उसमें ऑनरेबल जजेस ने ये होल्ड किया कि जनरल बॉडी इज सुप्रीम, BOT and EC they all are subordinate to general body. In fact, they are elected by general body, and their tenure also depend on the period for which they have been appointed by general body. And they can discuss any agenda. There can't be any restriction. And whatever is the decision of the general body का जो भी decision होगा amendment of the MOA पे वो final होगा. And court dissolved their power? नहीं, ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि the board of trustees and executive committee they don't exist after 9th January. जी. They have ceased to exist, and the only authority which exists in India Islamic Cultural Center at the moment is observer. Okay. So And observer Saab has been given direction that you conduct elections as early as possible as per the guidelines given by the Honorable Court and hand over the management to the newly elected body whenever election takes place. good. Then Shahzad Sahab, what will happen of the decisions that these 6 BOT members took during the last 6 months which were against the MOA? मेरी राय में ये है, जो मुझे लगता है कि दिस माय ओपिनियन, कि 23 मई जब से ये कोर्ट केस शुरू हुआ और ये इश्यूज हुए, 23 मई से 10 अक्टूबर तक जो मीटिंग्स हुई 6 BOT मेंबर्स की, वो मीटिंग्स जो थी वो टोटली कॉन्ट्रेरी टू MOA थी. जी. और उनमें जो भी डिसीजंस लिए गए वो MOA के अगेंस्ट थे एंड दे आर अगेंस्ट द लीगल प्रोविजन. उसके बाद 10 अक्टूबर के बाद जब ऑब्जर्वर का अपॉइंटमेंट हो गया एंड ऑब्जर्वर स्टार्टेड प्रेजाइडिंग ओवर द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड EC, उसके बाद ये मीटिंग्स जो हैं वैलिड मीटिंग्स थी. डिसीजंस उसमें जो लिए गए उसमें क्योंकि बहुत से डिसीजंस, क्योंकि 6 लोगों की मेजॉरिटी थी, वो लिए गए उनकी 6 की मेजॉरिटी से. वो मेरी नज़दीक उनमें बहुत से डिसीजंस इलीगल थे, मतलब नॉट, आई कैन नॉट से इलीगल, दे वर कॉन्ट्रेरी टू MOA. So those decisions can be scrapped in future? नहीं, वो तो मेजॉरिटी डिसीजंस हैं, वो किसी लीगैलिटी पे स्क्रैप हो सकते हैं. लीगैलिटी पे स्क्रैप हो सकते हैं कि अगर उनको उनकी लीगैलिटी को कोई क्वेश्चन करे. जनरल बॉडी मीटिंग में नहीं हो सकता. जनरल बॉडी भी कर डेफिनेटली. जनरल बॉडी तो सुप्रीम बॉडी है. जनरल बॉडी तो सब कुछ कर सकती है. जी. डेफिनेटली जनरल बॉडी कैन डू इट. जी. मगर जो मई से अक्टूबर तक हुए वो तो मीटिंग्स ही अनऑथराइज थी टू मी. जी. तो जनरल बॉडी, देखिए जनरल बॉडी सुप्रीम है. जनरल बॉडी कैन एनल एनी डिसीजन, can take any decision. It up now the matter is again before the honorable members of the India Islamic Cultural Center. हम लोगों का शुरू से ही कहना ये था कि ultimate body is general body and we should leave everything to the general body. वो अगर MOA में कोई amendment करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है. जी. They are the people who in fact rule this institution. और या कोई और डायरेक्शंस देना चाहते हैं या और चीज़ें करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली ये उनका सॉवरेन पावर्स. उसमें किसी बोर्ड को या EC को या प्रेसिडेंट को या वाइस प्रेसिडेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग उनके ही अपॉइंटी हैं. जी. भाई अल्टीमेटली द सोर्स इज जनरल बॉडी. अगर जनरल बॉडी नहीं हुआ है, what is clearly written in this verdict? मैंने अभी बताया. And who is going to be benefited? प्लीज एलाबोरेट. मैंने भी क्लियर बताया कि इस डिवीजन बेंच की वर्डिक्ट में बड़ा क्लियर हो गया है. नंबर 1, जनरल बॉडी इज सुप्रीम. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी दे आर ऑल क्रिएशन ऑफ जनरल बॉडी, दे आर टू वर्क अंडर जनरल बॉडी. दूसरा, SGBM स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग की परमिशन दे दी गई है. उसमें सभी मेंबर्स को जो अब इस बीच में ये डेवलपमेंट हुआ कि मेंबरशिप ऑडिट हुआ और उसमें ऑब्जर्वर साहब ने उन्हीं लोगों को राइट टू वोट के लिए क्लियरेंस दिया है जिन लोगों ने एनुअल सब्सक्रिप्शंस अपने लेटेस्ट अपडेटेड डिपॉजिट कर दिए हैं. तो उसकी वजह से नंबर ऑफ पीपल हैव नाउ बीन रिड्यूस्ड. जी. तो अब वो SGBM उन्हीं लोगों की होगी जिनके एनुअल सब्सक्रिप्शंस क्लियर हैं और जो उस लिस्ट में हैं जो ऑब्जर्वर साहब ने डिक्लेयर की है. अब ये लोग 75% की मेजॉरिटी से प्रेजेंट एंड वोटिंग SGBM वाले दिन जो भी लोग आएंगे
उनके 75% मेजॉरिटी से जो डिसीजंस लेंगे एमओए के अमेंडमेंट के बारे में या और चीज़ों के, तो वो फाइनल होगा। मेरा जो क्वेश्चन अब है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो मैं आपसे ही कर सकता हूँ। ये जो 4000 हमारे मेंबर्स हैं उनमें इस वर्डिक्ट से उनके अंदर खुशी की लहर है। बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि वो तमाम 4000 मेंबर्स आप लोगों की तरफ उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। उम्मीद क्या है आपसे, ये मैं आपको बता दूं, और आपको आपका कमिटमेंट भी हमें चाहिए। उम्मीद ये है कि जिन 2000 मेंबर्स को उनके डेमोक्रेटिक राइट से डिप्राइव कर दिया गया जानबूझ के, मैं जानबूझ के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर उनको इनफ टाइम दिया जाता तो वो अपना सब्सक्रिप्शन जमा कर पाते। बहुत सारे मेंबर्स के फोन आते हैं कि हमें टाइम नहीं, हमें पता नहीं चला, और पता चला टाइम निकल गया। तो इतनी जल्दी किस बात की थी कि इसको जल्दी से, इस डेट को जल्दी से एंड कर दो, टाइम ज्यादा नहीं देना है, कहीं ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स सब्सक्रिप्शन जमा ना कर दें। तो ये डर किसको था, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि क्या आप लोग कोई मुहिम चलाएंगे या जनरल बॉडी मीटिंग में इस पॉइंट को रखेंगे कि हमारे 4000 के 4000 मेंबर को ऐसी सूरत निकले कि 4000 के 4000 मेंबर अपने वोट्स का जो राइट है उसको इस्तेमाल कर सकें? नहीं, इसकी सूरत मैं आपको बता देता हूँ। इसकी सूरत अब ये है कि हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज है कि ओनली दोज पीपल विल हैव राइट टू वोट इन इलेक्शंस हुज एनुअल सब्सक्रिप्शन इज क्लियर। ये एमओए में लिखा हुआ है वेरी क्लियरली कि जनरल इलेक्शंस में सिर्फ वही लोग वोट दे पाएंगे जिनके एनुअल सब्सक्रिप्शन या और जो इस्लामिक सेंटर के ड्यूज अगर कोई उन पर हैं वो क्लियर होंगे। ये एमओए में लिख रहा है। ठीक है। तो वो एमओए फिर मैं ये कह रहा हूँ कि वो फिर जनरल बॉडी का इख्तियार है, क्योंकि पहले जब ये प्रोविज़न बनाया होगा वो भी जनरल बॉडी ने बनाया होगा। अब स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग हो रही है जिसमें एमओए में बहुत से अमेंडमेंट्स प्रपोज होंगे। तो आप अगर चाहें तो ये अमेंडमेंट भी प्रपोज कर सकते हैं कि इस क्लॉज को हटाया जाए कि सिर्फ वही लोग वोट दे सकते हैं जिनका एनुअल सब्सक्रिप्शन क्लियर होगा। इसको हटा के ये किया जाए कि एवरी मेंबर ऑफ द जनरल बॉडी विल बी एंटाइटल्ड टू वोट इन द इलेक्शंस। तो अगर ये एसजीबीएम में 75% की मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो वो हो जाएगा। मेरे ख्याल में आपने जो सवाल था, ये मेरा सवाल नहीं था, ये सवाल 4000 मेंबर्स का सवाल था। वही तो मैं और 4000 मेंबर्स की तरफ से मैं आपसे सवाल कर रहा था। वही सॉल्यूशन और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो मेंबरान हैं उनको इसका जवाब मिल गया होगा। हम लोग इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे जनरल बॉडी मीटिंग में, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में कि जितने भी हमारे मेंबरान हैं जो किसी वजह से सब्सक्रिप्शन जमा नहीं कर सके वो भी अपने वोट का जो इस्तेमाल है वो कर सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने बहुत तफसील से तमाम बातों पे रोशनी डाली, बहुत गहराई में जाके और बहुत अच्छे अंदाज से आपने सुलझे हुए तरीके से तमाम बातें जो मेंबरान जानना चाहते थे वो उन तक आपने पहुंचा दिया। बहुत शुक्रिया।